हमारे धर्म ग्रंथों में पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि पापों के पहाड़ को जला करके राख कर देने वाली क्षमता है भानु सप्तमी रविवारी सप्तमी के अंदर। इसीलिए पाप आपके जीवन में जितने हुए हैं वो पाप नहीं, पाप के पहाड़ भी होंगे, उसको भी जला करके राख कर देगी रविवारी सप्तमी और भानु सप्तमी। तार नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों 4 मई 2025 रविवार को रविवारी सप्तमी, भानु सप्तमी, विजया सप्तमी है। इसकी बहुत बड़ी विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया है। ऐसा कहा गया है कि स्नानम दानम तपो होमो उपवासस्तथैव च सर्व विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, होम, साधना, व्रत, उपवास अनंत गुना फल, सूर्य ग्रहण के बराबर फल देने वाला है, यानी 10 लाख गुना फल इस दिन का बताया गया है। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है। गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, सोना न खरीदे तो उसके जगह पर यदि कोई भी पीला वस्तु अगर खरीदता है और पूजन करता है तो कहते हैं कि गरीब व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। रवि पुष्य नक्षत्र की बहुत विशेष महिमा है। इस दिन निम्न सप्तमी है। निम्न सप्तमी की भी बहुत विशेष महिमा बताई गई है। भक्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। ऐसा कहते हैं कि रविवार हो, शुक्ल पक्ष हो और सप्तमी पड़े तो उसे रविवारी सप्तमी, भानु सप्तमी, विजया सप्तमी कहा गया है। सर्व विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम, यानी सभी प्रकार से आपका विजय होता है। महापातक यानी जीवन के किए गए जो भी पातक है, पाप ताप संताप, सारे दुख दारिद्रता से हमारी मुक्ति हो जाती है, सारे पाप नष्ट होते हैं, सारे कष्ट नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा से हमारा जीवन सुखदायक, आनंददायक और वैभवदायक बनता है और अंत में भगवान की कृपा से हम भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भक्तों, इस दिन क्या करना चाहिए? तो इस दिन आपको नमक का दान करना चाहिए। रविवार है और सप्तमी है तो नमक का दान करें, गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, तांबा का दान करें और हो सके तो इस दिन आप गेहूं के आटा का भी दान करें। दान करने से सूर्य जन्य जो भी दोष होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है विनियोग सहित आदित्य हृदय स्तोत्र का, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1 पाठ, 3 पाठ अथवा 7 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का कीजिएगा। इस दिन लाल कपड़े का दान करना चाहिए। इस दिन लाल कपड़ा पहनना चाहिए और माथे पर रोली का लाल तिलक, लाल टीका लगाना चाहिए। इससे सूर्य की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। हो सके तो एक तांबे का टुकड़ा आप लेकर के जल प्रवाहित कर दीजिएगा भानु सप्तमी, रविवारी सप्तमी के दिन। इससे सूर्य जन पीड़ा, ऋण से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य जन पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में जो भी कोई ऋण होगा, यानी आप ऋण चुका नहीं पा रहे होंगे अथवा ऋण लेकर के फंस गए हैं, उससे भी आपकी मुक्ति मिलेगी। भक्तों, इस दिन आप सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। तांबे के लोटा में जल भरना है, उसके अंदर लाल चंदन अथवा रोली डाल देना है। चावल के जगह पर रविवार है तो गेहूं डालिएगा। इस दिन आप गुड़ को जल में डाल करके भिंगा लीजिएगा। गुड़ का जल भी सूर्य के अर्घ्य में डाल करके अर्घ्य अर्पण कीजिएगा। इससे सूर्य भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। ऐसे लोटा लेकर के अथवा अर्घी हो तो अर्घी लेकर के, लोटा से अंगूठा नहीं छूना चाहिए। अंगूठा और कनिष्ठिका ये 2 अंगुली को छोड़ दीजिएगा। ऐसे आप जल लेकर के 3 बार ओम घृण सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः बोलते हुए अर्घ्य अर्पण कर दीजिएगा। दूसरे बार ओम घृण सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। तीसरे बार ओम घृण सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसा बोलते हुए 3 बार में आप अर्घ्य दीजिएगा। यदि आप सूर्यास्त के बाद अर्घ्य देते हैं तो एक अर्घ्य प्रायश्चित का दिया जाता है, यानी कोई गलती हो गया हो, गलती में क्या कि आप सूर्यास्त के बाद अर्घ्य दे रहे हैं, वही आपका एक गलती है, दोष बन गया है। वो प्रायश्चित के लिए फिर आपको 4 बार अर्घ्य देना पड़ता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। इस दिन सूर्य भगवान के 12 नाम है, उसका अवश्य पाठ कीजिएगा। 12 नाम क्या है? तो ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अर्घ देने के बाद आप ऐसे हाथ करके और सूर्य भगवान के 12 नाम का उच्चारण कीजिएगा अथवा सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सूर्य भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आदित्य नमस्कारम ए कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नोपजायते। जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ देता है और अर्घ दे करके नमस्कार करता है तो एक नहीं 1000 जन्म में भी उसके कुल परिवार में कोई दरिद्र व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। इतनी बड़ी महिमा है सूर्य भगवान को अर्घ देने का और नमस्कार करने का। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। भक्तों, इस दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को अवश्य दान पुण्य कीजिएगा। कुछ दक्षिणा दीजिएगा, कुछ अन्न का दान कीजिएगा, कुछ वस्त्र का दान कीजिएगा, गरीबों को भी ब्राह्मणों को भी। इससे आपके जीवन में नाना प्रकार का सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। कारण क्या है कि इस दिन रविवारी सप्तमी है और 10 लाख बराबर सूर्य ग्रहण में दान करने के बराबर फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसकी बहुत विशेष महिमा है। हमारे धर्म ग्रंथों में पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि पापों के पहाड़ को जला करके राख कर देने वाली क्षमता है भानु सप्तमी रविवारी सप्तमी के अंदर। इसीलिए पाप आपके जीवन में जितने हुए हैं वो पाप नहीं, पाप के पहाड़ भी होंगे, उसको भी जला करके राख कर देगी रविवारी सप्तमी और भानु सप्तमी। तो इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइएगा। व्रत हो सके तो कीजिएगा। व्रत कैसे करना है तो एक टाइम आपको भोजन करना है नमक के बिना, यानी प्रातःकाल से सूर्यास्त तक आप व्रत रख सकते हैं। फल लेकर के, दूध पी करके, लिक्विड कोई भी आप जूस लेकर के व्रत कर सकते हैं। अगर सूर्यास्त के बाद आपकी इच्छा हो तो आप नमक के बिना भोजन कर सकते हैं। इससे भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा और आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। यह कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र है, तो रवि पुष्य नक्षत्र के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आप कोई भी एक पीला वस्त्र खरीद लीजिएगा और पहले भगवान को धरा करके, विष्णु भगवान की मूर्ति हो अथवा शालिग्राम भगवान हो तो उनको स्पर्श करा करके फिर आप उसको धारण कर लीजिएगा, पहन लीजिएगा। इस दिन आप हल्दी खरीद करके मार्केट से ले आइए, पिसी हुई हल्दी अथवा साबुत हल्दी। धनिया खरीद करके ले आइएगा। जो लोग सोना खरीदते हैं वो तो उसकी बहुत विशेष महिमा है, परंतु जो मध्यम वर्ग है, सामान्य व्यक्ति है, जो नहीं खरीद सकता है, उसे धनिया खरीदना चाहिए, हल्दी खरीदना चाहिए, पीला कपड़ा खरीदना चाहिए। 12:52 तक रवि पुष्य नक्षत्र है, तो 12:52 तक आप रवि पुष्य नक्षत्र में ये सब खरीद सकते हैं और इसका संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप हल्दी का दान कीजिएगा, चना का दान कीजिएगा, गुड़ का दान कीजिएगा रवि पुष्य नक्षत्र के निमित्त में। और हो सके तो केसर का एक डब्बी ब्राह्मण को अथवा मंदिर में दान कर दीजिएगा। रवि पुष्य नक्षत्र का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जीवन की जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो सब सदैव के लिए दूर हो जाएगी। इसकी विशेष महिमा है रवि पुष्य नक्षत्र की और इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइएगा। इस दिन निम्न सप्तमी है। निम्न सप्तमी के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति निम्न सप्तमी के दिन नीम का पत्ता सूर्य भगवान को बता करके खा लेता है तो उसके जीवन के असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग उसके जीवन से विदा ले लेते हैं। इसीलिए क्या करना है कि नीम के 7 पत्ते को तोड़ना है, ऐसे हाथ में रखना है, सूर्य भगवान को बताना है और वो पत्ते को धीरे धीरे करके खा जाना है। इससे क्या होगा कि संपूर्ण रोग, कष्ट, पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से आपको राहत मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। असाध्य रोग होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। तो निम्न सप्तमी का भी आप लोग अवश्य लाभ उठाइएगा। भक्तों, यह था रवि पुष्य योग और भानु सप्तमी, विजया सप्तमी, रविवारी सप्तमी और निम्न सप्तमी के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।